नकली भिखारी, फेक बेगर। उसी गांव में कुलभूषण भाटिया बोलकर एक दानवीर धनवान रहता है। उसके पास कोई भी किसी भी मदद के लिए आए तो ना नहीं कहकर पैसों की मदद हो या उसकी जुबान की मदद हो करते रहता था। उतना ही नहीं, हर वृद्ध लोगों के हॉस्टल में, अनाथ बच्चों के आश्रम में महीने भर 3 टाइम का खाना मिलने जैसा, उन दोनों संस्थाओं को 20,000 रुपए दोनों संस्थाओं को ब्याज मिलना ऐसा, उतना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके उनको खाने की कमी कोई भी परेशानी न हो पाए ऐसा किया था और रोज अन्नदान करते रहता था। उसी तरह उसी गांव में बहुत सारे लोग उनका दानवीर गुण की तारीफ करते रहते थे। उसी गांव में करण गुप्ता करके एक परम लोभी रहता था। उसके पास भी बहुत सारी जायदाद धन रहते हैं। वो एक ब्याज से पैसे देने वाला साहूकार था। वो जरूरतमंदों को बगैर जरूरतमंदों को बुलाकर कर्जा देते रहता था। तो महीना होकर ऊपर एक दिन भी हुआ तो और ब्याज देने में लेट हो जाता तो ब्याज पर ब्याज लगाकर उनका खून चूसकर वसूल करते रहता था। उसके पास महेंद्र बोलकर एक असिस्टेंट रहता है। उसका बॉस लोभी था तो ये बहुत बड़ा हरामी था। इसका काम ब्याज लेने वालों को गाली देकर या परेशान करके कैसे भी करके पैसा वसूल करता था। तो एक दिन श्री राम नवमी के मंडप में उस गांव के लोग माइक में कुलभूषण की तारीफ करते हुए, ये हर साल श्री राम नवमी को अपने गांव में मंडप डालकर उस 9 दिन तक भक्तों को अन्नदान करते हैं करके आप लोगों को पता है। उनके हाथ में हड्डी नहीं है। अपने गांव में खास करके अपने गांव में कोई भी देही करके मांगता है तो ना नहीं करके दान देने वाला बड़ा दिल वाला महानुभाव है ये कुलभूषण जी करके तारीफ करते रहते हैं। उसी मंडप में उसी मीटिंग में आकर बैठे करण गुप्ता को बदन में बिच्छू काटे जैसे जलन हो रही थी। वो तुरंत बाजू में महेंद्र से, गांव में सबको जरूरत पर कर्जा देकर मैं सबको सहारा देता हूँ तो ये लोग उस कुलभूषण की तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे स्टेज पर बुलाकर एक हाथ डालना, मेरी तारीफ करना, इतना भी बुद्धि नहीं इन लोगों को। चल रहे जाएंगे यहाँ से, इस मंडप में अब नहीं रहेंगे करके उठकर महेंद्र के साथ घर चलते जाते हैं। तो महेंद्र करण गुप्ता से, अरे सर ये बात के लिए मुझे भी दुख है जी, तुम्हारे से तो कुलभूषण वो किसी चीज में भी बड़ा नहीं है करके कहता है। इसीलिए उस कुलभूषण से मैं बड़ा हूँ करके लोग बोलना, ऐसा कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी करके बोलता है। तब महेंद्र 2 मिनट रुक कर, अब ये बात मुझ पर छोड़ दो सर, आपकी 10 लोग तारीफ करना ऐसा मैं कुछ करता हूँ। कल से आपके पिताजी का देहांत हुआ, 1 साल हो गया है ना, उनके नाम पर घर पर कोई भी आए तो कुछ भी मांगे तो ना नहीं कहकर सब कुछ दे देना। कल अपने घर पर पूजा करने के लिए, खाना खाने के लिए आने वाले अतिथियों को सब आप कितने बड़े दानवीर हो करके तारीफ करेंगे। कल उन लोगों को ही नहीं, कुलभूषण को भी आप पूजा के लिए बुलाएंगे, खास करके वो देखना तुम्हारा बड़प्पन करके कहता है। तो करण गुप्ता, अरे बाप रे, मांगने वाले को जितना मांगा है उतना देना पड़ेगा क्या, ऐसा कहता है। महेंद्र, उस मांगने वाले जैसा बनकर मैं ही आऊंगा सर करके कहता है। तू क्यों आएगा रे, कहता है करण गुप्ता चिढ़ते हुए। महेंद्र, अरे सुनो सर, मैं एक बार अंधा बनकर, एक बार लंगड़ा बनकर, तीसरी बार मुक्का बनकर, ऐसे आकर 10 बार अलग अलग भेष बदल कर पूजा में आने वाले अतिथि देखने को होना, ऐसा ज्यादा दान करो। कुलभूषण जी ये देखकर चौक जाने को होना, अपने पैसे अपने पास ही रहेंगे और आप बड़े दानवीर हो करके नाम भी हो जाएगा, ऐसा कहता है। करण गुप्ता, वंडरफुल आइडिया रे करके कंधा थपथपाता है महेंद्र का। उसके बाद महेंद्र घर जाकर उसने जो आइडिया दिया है उसके बारे में पत्नी को बड़ा चढ़ाकर बताकर, इस झटके से मेरे बॉस मुझे 1000 रुपए का इंक्रीमेंट देंगे, ऐसा कहता है। महेंद्र बताए सो पूरा संभाषण। तभी कर्जे के लिए महेंद्र के घर आ रहा सो शिवराम करके एक व्यक्ति दरवाजा के पास से सुनकर कर्जा मांगे बगैर वापिस चला गया। अगले दिन महेंद्र निकलने से पहले आकर, अरे महेंद्र भैया, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसा कहकर, ये लो लड्डू खाओ करके महेंद्र के मुंह में लड्डू खिलाता है। तो महेंद्र लड्डू खाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू करके कहता है। अगले दिन सुबह करण गुप्ता के घर में पूजा चल रही थी। कुलभूषण और कुछ लोग भी आकर बैठे थे। उतने में एक भिखारी आकर, मामू जी कुछ दान कर दो करके कहता है। करण गुप्ता तुरंत 1000 रुपए निकाल कर, अरे ये ले लो, ऐसा कहता है। फिर थोड़ी देर बाद एक मुक्का आदमी आकर, अब 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 ऐसा कहते रहता है। बेचारा मुक्का है, जुबान नहीं है तो कैसे जिएगा, कहकर 5000 रुपए निकाल कर देता है उसको। उसके बाद अंधा आता है। बेचारा अंधा है, सब चीज की मार सहना पड़ता है उसको, कहकर जेब में से 10,000 निकाल कर देता है।
ऐसे ही आने वाले सबको पैसे देते हुए रहता है। तो करण गुप्ता के हाथ के 50,000 भिखारियों को दे रहा है करके सभी लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ये सच है या नहीं करके। पूजा खत्म हो जाती है, सभी लोग चले जाते हैं। कुलभूषण, क्या तो भी सोचा था तुम्हारे बारे में, पर तुम मेरे से ज्यादा दयावान हो करके गुप्ता की तारीफ करके चले जाता है। कुछ देर बाद महेंद्र आता है तो करण गुप्ता, अरे वाह कितना बढ़िया नाटक किया रे भिखारियों की तरह, ऐसा कहता है। तो महेंद्र, मैं कब आया सर, गहरी नींद में सो गया था, अभी उठकर आ रहा हूँ करके कहता है। तब करण गुप्ता, तो फिर सुबह से आने वाले भिखारी कौन थे करके पूछता है। तो महेंद्र चौंक कर, मैं तो नहीं आया सर, वो सच के भिखारी होंगे करके कहता है। तो करण गुप्ता, अरे बाप रे, उन सबको 50,000 रुपए दे दिया करके छाती पकड़कर नीचे गिर जाता है। महेंद्र फोन निकालकर हेलो एम्बुलेंस करके बोलता है।